ये एक 6 साल पुराना डेड फोन है जिसमें मेरे कुछ मेमोरीज कैद है और उन्हीं को वापस लाने की कोशिश करेंगे आज। ब्रांड का नाम है टेनोलॉजी। ये मोबाइल लॉन्च हुआ था 2017। तब 10,000 के अंदर इसका जो स्पेसिफिकेशंस था 5.5 इंच फुल एचडी डिस्प्ले विद 2.5D गोरिल्ला ग्लास, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज विद स्नैपड्रैगन 626 प्रोसेसर, पीछे 13+13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप विद डुअल टोन एलईडी फ्लैश, सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद एलईडी फ्लैश एंड 4000 mAh का बैटरी, जो कि एक्सट्रीमली वैल्यू फॉर मनी था मेरे लिए। और तभी नया नया 2 कैमरा सेटअप मोबाइल में यूज होने लगा है और मुझे पोर्ट्रेट मोड बड़ा पसंद आया था, इसीलिए मैंने इस फोन को खरीदा था। 2-3 सालों से इस फोन में दबाकर क्लैश ऑफ क्लैंस एंड पबजी खेला था मैंने। 3 साल यूज करने के बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और बैटरी फूलने लगा, फूलते फूलते बाहर ही आ गया। तब मैंने इसके बैटरी को निकाल के फोन को रख दिया था और तब से ये पड़ा ही हुआ था। फिर Q&A वीडियो में पुराने चैनल के बारे में बात करते करते याद आया कि मैं पहले काइनमास्टर यूज करता था उस फोन पर और उसके इंटरनल स्टोरेज पर मेरे कुछ पुराने वीडियोस एंड फोटोज पड़े हैं। इसीलिए ख्याल आया चलो उसे रिकवर करने की कोशिश करें और अगर फोन ठीक हो जाए तो उसे भी यूज कर लूंगा। ट्रेजर हंटर की तरह तैयार होकर घर के एक्सट्रीम कोने से फोन को ढूंढ निकाला, धूल मिट्टी साफ किया और देखा इसका डिस्प्ले पर क्रैक आ चुका है। कोलेस्ट्रॉल वाला बैटरी भी पड़ा था, उसको लेकर दुकान में चला गया। दुकानदार देखकर ही हाथ ऊपर कर दिया क्योंकि इसका बैटरी उसके पास नहीं था। तब मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके इसका बैटरी Amazon से ढूंढ निकाला। दुकानदार को दिखाया कि ये बैटरी इस फोन पर लगेगा कि नहीं। उसने अपना माइक्रोस्कोप यूज करके बैटरी का मॉडल नंबर पढ़कर बताया हाँ लग जाएगा। तो 1000 रुपए दांव पे लगा के मैंने बैटरी ऑर्डर कर दी, क्योंकि बैटरी लगाने के बाद फोन ऑन होगा कि नहीं उसका गारंटी कोई नहीं दे सकता। पूरे 10 दिन वेट करने के बाद बैटरी हाथ पर आया और उसे लेकर सीधा चला गया दुकान पर। सारे भगवान को याद करते करते फोन की तरफ देखता रहा। बैटरी लगाना कंप्लीट। अब 1000 रुपया का सवाल, फोन को चार्ज पे लगाने के बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, डिस्प्ले ऑन होगा, ब्लैंक स्क्रीन पर ही अटक जाएगा। चार्ज पर लगाकर स्विच दबाने के तुरंत बाद स्क्रीन ऑन हो गया। चलो मेरे 1000 रुपये बच गए। दुकानदार का प्रिस्क्रिप्शन लेकर घर पर आ गया। 8 घंटे चार्ज देने के बाद फोन को जब यूज करने बैठा तब पता चला डिस्प्ले पूरी तरह से बिगड़ चुका है, टच काम ही नहीं कर रहा। अब सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम, फोन ऑन है, फोन का स्क्रीन ऑन है, मेरे हाथ पर है, मैं देख रहा हूँ लेकिन उसे यूज नहीं कर पा रहा। 1000 रुपये का उम्मीद छोड़ने ही वाला था। तब OTG के बारे में याद आया, जिससे मैं माउस की मदद से फोन को कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसा सोचना वैसा काम, एंड यस मैं सही था। अब बारी है पुरानी यादों को ताजा करने की। लेकिन गैलरी खोलकर वीडियोस को देखने के बाद पता चला सारे वीडियोस करप्टेड हो चुका है। और मजे की बात यह है फोन के अंदर एक SD कार्ड भी था, तो देखेंगे उससे भी कुछ निकाला जा सकता है कि नहीं। अब इस काम के लिए मैं यूज करूंगा वंडरशेयर रिकवरी। वंडरशेयर रिकवरी जो कि एक ऑल इन वन डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है। अब ऑल इन वन क्यों? क्योंकि इट सपोर्ट्स 2000+ स्टोरेज डिवाइसेस, चाहे वो GoPro, SSD, कैमरा, हार्ड डिस्क जो भी हो। और इसका नया अपडेट V13 के बाद तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस एंड लीडिंग ब्रांड्स जैसे सैनडिस्क, सीगेट, वेस्टर्न डिजिटल, इनके लिए रिकवरी और इंप्रूव हो चुका है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के लिए रिकवरी का सक्सेस रेट 99.5% एंड 1000 से भी ज्यादा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता था। एंड अपडेट के बाद और भी रॉ फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करने लगा, लाइक SCR, PSV, EML एटसेट्रा। तो यूज करके देख लेते हैं। गूगल पे सर्च किया वंडरशेयर रिकवरी, फर्स्ट लिंक से डाउनलोड कर लिया सॉफ्टवेयर को। इसके अंदर 100 MB का डेटा तुम फ्री में रिकवर कर सकते हो। उससे ज्यादा करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अब पहले SD कार्ड से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। 16 GB का SD कार्ड जिसके अंदर 8 GB अभी भी खाली है, तो हो सकता है मैंने कुछ फाइल्स को डिलीट कर दिया था जब वो फोन जिंदा था। तो SD कार्ड को कार्ड रीडर के अंदर लगाकर इंसर्ट करेंगे कंप्यूटर में। रिकवरी ओपन करने के बाद सीधे चले जाएंगे SD कार्ड रिकवरी में, देन स्कैन पे टैप करेंगे। यहाँ पर कैमरा के SD कार्ड के लिए एनहांस्ड रिकवरी ट्राई करने के लिए सजेस्ट कर रहा है। हालांकि मेरा नॉर्मल SD कार्ड है, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। रिकवरेबल फाइल्स का प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो। ये देखो मेरा 4 साल पुराना थंबनेल जिसका एस्पेक्ट रेशियो भी ठीक नहीं था। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के बाद स्कैन कंप्लीट हुआ। अब इतना वक्त लगा क्योंकि मैंने एनहांस्ड रिकवरी सिलेक्ट किया था। करीब 7000 फाइल्स इसने ढूंढ निकाला है। अब इनमें से कुछ सिलेक्ट करके रिकवर पर टैप करेंगे एंड एक लोकेशन सिलेक्ट करके रिकवर कर लेंगे। ये बहुत पुराने फोटोज है, तब मैंने नया DSLR खरीदा था। मैनुअल फोकस नाम का भी कोई चीज है, ये मुझे तब पता ही नहीं था और जो सामने दिखता था उसी का फोटो क्लिक करता था। इसीलिए फ्लावर्स का इतने सारे फोटोज क्लिक किया है, कीड़े मकोड़ों को भी नहीं छोड़ा। रिकवरी के अंदर करप्टेड वीडियो रिपेयर का भी ऑप्शन है एंड वीडियो को उसका ओरिजिनल रेजोल्यूशन पर ही रिकवर कर पाओगे, चाहे वो 4K हो या 8K। तो टेक्नोलॉजी से करप्टेड वीडियो फाइल्स को मेरे फोन में ले लूंगा शेयरमी के थ्रू, देन कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लूंगा। अब करप्टेड वीडियो रिपेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से वीडियो को ऐड कर लेंगे, देन रिपेयर पे टैप करेंगे एंड डन। अब सेव पे क्लिक करके एक लोकेशन चूज करके एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये टेक्नोलॉजी से शूट किया था। मेले में सब एक साथ नाच रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रहा था। सेम टाइप से एक और वीडियो ऐड करेंगे एंड रिपेयर पे टैप करेंगे, जो कि फेल्ड हो चुका है। एडवांस रिपेयर ट्राई करने के लिए बोल रहा है, तो ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर सैंपल फुटेज मांग रहा है। इससे सॉफ्टवेयर को कुछ डिटेल्स पता चलेगा, जैसे कौन सा कैमरा से शूट किया गया था, सेटिंग्स क्या था एटसेट्रा। मैं यहाँ पर एक वीडियो ऐड कर दूंगा जो कि मेरा फोन से शूट किया गया है एंड इसे भी एक लोकेशन सिलेक्ट करके सेव कर लेंगे।
बहुत कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सारे करप्टेड फाइल्स को रिपेयर कर पाना मुश्किल है। सारे करप्टेड फाइल्स का सैंपल फुटेज मैं ठीक से नहीं दे पाया। जिस डिवाइस से करप्टेड वीडियोस रिकॉर्ड किया गया है, सैंपल फुटेज भी उसी सेम डिवाइस से रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन करप्टेड वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मतलब किस डिवाइस से शूट किया था वो मुझे याद नहीं है। और एक सिचुएशन मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है, स्पेस खाली करने के चक्कर में मैं कई बार इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ और शिफ्ट डिलीट दबाना मेरा आदत है, जिससे फाइल्स रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो जाता है। लेकिन ये तुम्हें उससे भी बचा सकता है। तो उसी को टेस्ट करने के लिए पहले इस फोल्डर के अंदर जाकर म्यूजिक्स को डिलीट कर देंगे शिफ्ट डिलीट दबाकर, जिससे कि देख सकते हो रिसाइकल बिन खाली है। अब रिकवर इट को ओपन करके सिलेक्ट फोल्डर में से उस पर्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। अब थोड़ा सा स्कैन करने के बाद सारे म्यूजिक्स सामने आ गया। दूसरे लोकेशन पर सेव कर लेना है। प्ले करके देख लेते हैं म्यूजिक्स को। कोई भी डेटा को सेफली रिकवर करने के लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है। जब भी तुम कोई वीडियो डिलीट करते हो तब कंप्यूटर तुरंत उस फाइल को परमानेंटली डिलीट नहीं करता है, बस उस स्पेसिफिक लोकेशन को एम्प्टी दिखाता है। लेकिन उस स्पेसिफिक लोकेशन में जब तुम दूसरे फाइल्स डाल दोगे तब एक्चुअल में डिलीट किया हुआ फाइल्स परमानेंटली गायब हो जाएगा। इसीलिए अगर कभी भी गलती से कुछ भी डिलीट कर देते हो तब पैनिक होकर दूसरे कुछ डेटा उस फाइल या फोल्डर के अंदर मत डाल देना। इससे डेटा रिकवरी का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो कभी भी अगर डेटा रिकवरी का जरूरत पड़े तो OneDashShare रिकवर इट जरूर ट्राई करना। एंड 1000 रुपया लगा के एक डेड फोन को ऑन कर दिया, जिसे मैं यूज भी नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर जो फोटोज एंड वीडियोस है वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल। और फोटोज एंड वीडियोस को सिर्फ डेटा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कई बार वो खोया हुआ यादें भी होता है। एक फोटो के अंदर तुम एक पर्टिकुलर टाइम एंड इमोशन को कैद करके रख सकते हो, तो संभाल के रखना। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।